अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन श्री नित्य लीला ग्रंथ 15वां भाग, दिनांक 18 फरवरी 1945, प्रातः 8 बजे। इस छंद का आज ही प्रादुर्भाव हुआ। श्री छंद। साक्षात मेरे मन मुझय द्रग निकट आदर्शो नहीं, साक्षात लोचन निकट आकर कमल से परशो नहीं। यद्यपि नयन मूंदे दर्श रूप परस है हमको दियो, यद्यपि बिना साक्षात हरत रहत है हरदम हियो। हम जीव अनादि से हैं और अनादि से संसार में पड़े हैं। जन्म मरण के चक्र का दुख भोगना ही संसार है। इस चक्र से छूटकर जब भगवान के परम पद में भगवान को प्राप्त करें तब हम सुखी होंगे। परम पद प्राप्ति के अनेक उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। उनका वर्णन अनेकों बार किया जा चुका है। कर्म, ज्ञान, साधन, भक्ति ये त्रय उपाय दुर्गम है, जो कहने सुनने में अच्छे लगते हैं, परंतु जीव आज तक उन उपायों को करके संसार बंधन से छूट न सके हैं। सुलभ उपाय है शरणागति। इसका लक्षण भी कहा जा चुका है। वह यह नहीं समझ लेना कि कर्म आदि मूलतः छोड़ देना है। कर्म तो करना ही होगा, बिना कर्म किए रह नहीं सकते। शरणागतों को देवतांतर प्रवृत्ति वाले कर्म छोड़ने को कहा गया है। प्रभु निष्काम कर्म करने की आज्ञा श्री गीता जी में दिए हैं। साधन मानकर कर्म करना बुरा है। जिस पुरुष को दमा की बीमारी है तो उसकी संतान को भी वही रोग होगा। संतान से जो संतान होगी वह भी रोगी होगी। 50 रोगी मनुष्यों को एक बलवान मनुष्य पछाड़ देगा। अपने हृदय को तपास कर देखे। हम भगवान की लीला का स्वप्न देखा करते हैं कि संसार का झंझट। 8-10 घंटे की निद्रा में जरा देर भी भगवान का दिव्य अनुभव, भागवत आचार का स्मरण स्वप्नावस्था में नहीं होता तो फिर क्या विश्वास किया जा सके कि स्वतंत्र साधन करके कोई अपना उद्धार कर लेगा। अभी जब ऐसी बुरी हालत है तो फिर महान कष्ट सहित मृत्यु होने के समय भगवान का रूप स्मरण और नाम उच्चारण क्या कर पावेगा। शरणागत को साधन भावना त्याग कर बने बिना जितना नवदा भक्ति करते रहना चाहिए। भवसागर से उद्धार के लिए साधन रूप तो एकमात्र भगवान की कृपा ही को मानना है। शरणागत को इसी जन्म के अंत पर भगवान अपनी कृपा के द्वारा अपना परम पद अवश्य देते हैं। शरणागति के स्वरूप को बताने वाले बहुत से वाक्य हैं। उनमें से कुछ कह आए हैं, जो नहीं कहे हैं उनमें से कुछ कहेंगे। शरणागति का स्वरूप भली प्रकार समझ लेना जरूरी है। ऐसा सुलभ उपाय दूसरा और नहीं है। संसार में जगत गुरु नामधारी बहुत से हैं। वे उपायांतरवादी है, स्वतंत्र साधन का ही उपदेश करते हैं। वे लोग शरणागति को जानते ही नहीं, ऐसा ही कहना पड़ता है। यहाँ हमारे पर तो हमारे गुरु भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि मूर्तिमान से शरणागति हमें प्राप्त हुई है। हमसे जो शरणागति तत्व के स्वरूप को श्रवण करेगा वह तो परम गदगद हो जाएगा और पछतावा करेगा कि व्यर्थ जिंदगी बीत गई। कर्म भक्ति के साधनों में ही भटकता रहा। अब हुई गुरु भगवान की प्रगट कृपा की शरीर छूटेगा और परम पद मिलेगा। सुलभता जितनी कही जावे उतनी थोड़ी है। भली प्रकार शरणागति जंच जावे और उस पर स्थिर होकर रहे। कर्मादि की कठिनता को खूब समझ लिया है। अब कोई डिगाना भी चाहे तो शरणागति से डिगा नहीं सकता है।
श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। श्री गीता के श्लोक सदा सामने बने रहेंगे। असंयात्मात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। जो कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है वह खरे खरा कल्याण का निर्णय है, आत्मा का भोजन है। वाद विवाद करके अमूल्य समय खोना सबसे बड़ा पाप है। हमें औरों से कुछ मतलब नहीं है। जो कुछ कहते हैं मुमुक्षु के लिए कह रहे हैं। अपना पेट भरा तो जगत का भरा समझे। हमें तो गाड़ी आती दिखती है, सिग्नल हो गया है, भीड़ बहुत है, तो क्या करना है? किसी से वाद विवाद क्यों करना? हमें तो गाड़ी में चढ़ना है। सब कुछ हो गया, अब तो प्राण प्यारे प्रियतम प्रभु से बात होनी चाहिए। वे मिले। श्री गिद्धराज जटायु जी प्रभु के मिलने पर चटपट चतुर्भुज हो परम धाम पधारे। वैसा परम पद किस प्रकार मिले? छंद कहे, संयम नियम को लेकर क्या चाटे। लाखों रुपयों की मूल्य का मोती, हीरा का भस्म रोगी को दिया जावे, परंतु कुपत्य करने वाले रोगी को फायदा नहीं करेगा, सब व्यर्थ होगा। कुपत्य का स्वरूप समझकर कुपत्य त्याग देना चाहिए। पत्य वाले रोगी को जरा सी दवा ही फायदा कर देती है। शरणागतों के लिए अहंकार, संशय, भ्रम, विरोधी स्वरूप ये सब कुपत्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्रमशः उपदेश दिए कि कर्म योग करो, फिर ज्ञान योग करो, फिर भक्ति योग करो। 18 अध्याय में विस्तार से समझा कर कहे कि यह सब साधन तुझमें ताकत हो तो करो। कठिन साधन सुनकर समझकर अर्जुन घबरा गया। तब फिर उसे उदास शोकाकुल देखकर अंत में शरणागति का उपदेश भगवान ने दिया है। प्रथम ही शरणागति कह देते तो अर्जुन को शरणागति का महत्व जचता नहीं। भगवान साधनोक्त कर्मयोग के स्वरूप की कठिनता को स्पष्टतः बता दिए। गहना कर्मणो गति, यह कितना कठिन है। अर्जुन को कृपा करके भगवान सारतम तत्व श्री शरणागति का उपदेश देकर कहे कि मां शुच, चिंता शोक मत कर। उन सब साधनों के अवलंबों को त्याग कर मुझे साधन अवलंब मान ले, बस मैं तेरा सब कुछ कल्याण साधन कर दूंगा। अर्जुन में कर्म योग अनुष्ठान होता तो जुआ क्यों खेलते, द्वेष कर क्यों लड़ते। ज्ञान योग का अनुष्ठान होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते, युद्ध क्यों करते। भक्ति योग का अनुष्ठान होता तो अहम मम नहीं होता। अंत में नाम लेकर ध्यान करते। मरना यह शर्त भक्त उपासकों के लिए है। उस शर्त को कौन स्वतंत्र जीव है जो पूर्ण कर सकेगा। सब जीव जो परतंत्र है, बड़े बड़े कहते हैं यह बहुत वर्ष जिएगा, वो तो वहीं जल्दी मर जाता है, और चाहते हैं कि यह जल्दी मर जावे तो वह खुद जिंदा रहता है। विचित्र दशा है, कौन जान सकता है। और त्रिकाल जान लेने पर भी कोई लाभ नहीं है। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम की करिष्यति। सब जीव अपने स्वभाव के वश है। स्वभाव को वश करने वाला जीव एक भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र नित्य है। सच्चा गणित होने पर त्रिकाल का प्रसंग ज्ञात होता है। कुंडली के 7वें स्थान में यदि राहु ग्रह पड़ा है तो वह स्त्री अवश्यमेव व्याभिचारिणी होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वैसा ही स्वभाव होगा। यह है स्वभाव देव की परतंत्रता। यह जीव परतंत्र है, जीता स्वतंत्र नहीं बन सकता है। निग्रह कैसे करेगा। पूर्व जन्म का सुअर कुत्ता आदि है, उसका वैसा ही स्वभाव होगा, फर्क कैसे पड़ेगा। वही परतंत्र स्वभाव ग्रह नाम से पूर्व कर्म फलों का संकेत करके काल क्रम आदि नामों से बताया गया है। 1000 उपदेश सुनने पर भी उसको कुछ लागू नहीं होगा। जैसे बंगाल देश का ब्राह्मण है, सदा मांस मच्छी का स्वाद भूलता नहीं है। कोई हठात मांस खाना छोड़ते हैं पर खूब याद आता रहता है, जो प्रत्यक्ष खाने के समान मालूम पड़ता है। अभ्यास से दृढ़ स्वभाव प्रकृति बन गई है। उसके माँ और बाप का अभ्यास मांस मछली खाने का है। उन्हीं की धातु से पुत्र का शरीर बना है, शरीर में वही गंध भरी है। एक बंगाली अयोध्या जी में रहते थे।
वैष्णव होने पर मांस मछली खाना छोड़े तो शरीर दुर्बल हो गया और वह याद तो बराबर ही आता रहता। जिसकी जो आदत है वह उसी को करेगा, तब ही अनुकूल पड़ेगा। बंगाल में और अन्य जगह भी लाखों वैष्णव कहे जाने वाले हैं, वे मछली खाया करते हैं। कोई कोई तो एकादशी के दिन मछली नहीं खाते, वह समय उनका काटे नहीं कटता। सूकर, स्वान, बिल्ली आदि अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ सकते। यह सब निग्रहम की करिष्यसि पर ही समझा कर कहा गया है। हमारे पास 50 जन बैठे हैं, हम अलग अलग बता देवे कि ये रोजो गुणी, ये तमो गुणी, ये सात्विक इत्यादि। आंखें देखकर कह देवे कि यह शैतान है, यह भला है। परतंत्र रचना ही ऐसी है। ज्ञान योग सिद्ध तब हो, रोटी में ब्रह्म दिखे तो फिर वह रोटी खाई कैसी होगी। जब आम में ब्रह्म दिखे तो फिर आम खाने को उस पर चाकू कैसे चलाया जाएगा। भक्ति योग। जिंदगी भरती मेरी सुंदर औरत, मेरा लड़का, धन घर यही करता रहा, उसे मरते समय भगवान का स्मरण होगा या सुंदर लुगाई का लड़का और धन का। श्री लाल जी का मंगल हो। साधन करके 1000 वर्ष में साधन पूर्ण होने पर शायद गति हो सके, परंतु क्षण भर में यह शरीर छोड़कर मरना है, उसका भरोसा ही नहीं है। साधनवादी तो प्रथम संकल्प तो करना पड़ता है कि इतने वर्ष में यह साधन पूर्ण करूंगा। ऐसे संकल्प को महात्मा सूरदास जी किए थे कि मैं 1 लाख भजन बनाऊंगा, परंतु संकल्प पूर्ण न हुआ और मौत आ पहुंची, गति न हुई। तब कृपा साकर भगवान ने कृपा करके कहा, अरे सूरदास क्या किया, प्रेत बने, तुमको संकल्प करने की क्या जरूरत थी। अब लंबे पैर के प्रेत बनना पड़ा। जब प्रभु कृपा पर ही हमने अपना सब भार रख दिया तो फिर 1 लाख भजन की शर्त क्यों करना। जितना ही सहज में बन पड़े उतना ही करना है। 1 लाख में 25,000 भजन बनाना बाकी था। उन भजनों को श्री लक्ष्मी अम्मा जी और भगवान ने बनाकर पूर्ण किया। तब सूरदास का प्रेत योनि से छुटकारा हुआ। इसलिए इस प्रसंग से शिक्षा ग्रहण करके शरणागतों को सदा सावधान रहना चाहिए। शरणागति अर्थात भगवान की कृपा के सिवाय दूसरे जो कर्म, ज्ञान, भक्ति, संन्यास, बल, यज्ञ, तीर्थ आदि साधन है, उनका अवलंब नहीं करना चाहिए। यदि जरा भी अन्य उपाय में मन गया तो सूरदास जी जैसी बुरी दशा होएगी। मन और इंद्रियों को वश करना तो परतंत्र जीवों से नहीं हो सकता है। सिर्फ इतना हो सकता है कि शास्त्र और समाज के नियम के अंदर रहना। एक परमात्मा श्री कृष्ण है जो मन इंद्रियों को वश में करके रखते हैं और दूसरा नहीं है। चाहे जिस मनुष्य और देवता से कसम देकर हाथ में श्री शालग्राम भगवान धराकर पूछ लो तो पता लग जाएगा। लाल, हरा, पीला, नीला वस्त्र और गौर श्यामला चमड़ा और कजरारी या लाल आंखें, फिर झमझम छन छूम होने पर बड़े योगी जन और ज्ञानी जनों की हालत बुरी हो जाती है। नारद का मुंह बंदर का बना डाला, शिव को पागल बनाकर धातु पतन करा दिया, इंद्र के शरीर में हजारों छेद होकर महा दुख अपमान भोगना पड़ा। यह सब कहाँ तक कहे। बड़ों की ऐसी दुर्दशा हो गई तो फिर अन्य साधारण जीवों के विषय में क्या बड़ी बात मुंह से बोली जावे। बस जो सदाचार का नियम है उसके अंदर रहना, लकीर से बाहर पैर नहीं रखना चाहिए। इंद्रियों के जीतने की कोशिश में समय वृथा गमाना नहीं है। संसार की रचना ही विचित्र पालिश पूर्ण प्रभु ने बनाई है। मोहन शक्ति का चुंबक उसमें भरा है। आपसे आप सब खींचे जाते रहते हैं। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। शेष भाग आगे के प्रवचन में।